आजो भी आजो सारे के सारे। वही जा रही है बच्चे मेरी। वही जा रही है आप लोगों को। वही जा रही है मेरी। ओके। सो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनीष फोगाट। आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग भाई? कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग ज्योति बच्चे। गुड इवनिंग प्रियंका शर्मा जी। गुड इवनिंग करुणा शर्मा। गुड इवनिंग प्रिया सिंह। हाय चौधरी साहब। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, फिर उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? आ जाओ सारे के सारे। आ जाओ आ जाओ। तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं आज क्या? सोडियम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्या? सोडियम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हाँ, ग्रुप में भेजा तो था चौधरी साहब कि कैसा लग रहा है लोगो, इसलिए चेंज किया। अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा ना हटके। हाँ, है ना? आ जाओ। हेलो 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 राधा। हेलो हेलो हेलो। कौशिक जी। सुनील जी, आप मैम के फ्रेंड हो क्या? नेट बहुत बेकार चल रहा है। हाँ, आई थिंक सो। तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्या? सोडियम पढ़ने वाले हैं। हाँ, हम पढ़ने वाले हैं क्या? सोडियम पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं बनू तेरी राधा। यस, ये बन। हाँ, आप चौधरी साहब ग्रुप में नहीं गए, आप बिजी रहते हो। ओ, तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्या? सोडियम। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? सोडियम पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। बेटा अगर आप लोगों को सब कुछ सही सुनाई और दिखाई दे रहा है, तो अब आप लोग क्या प्यारी प्यारी सी स्माइल दें, और आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ क्या है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो कौशिक जी, कैसे हो? हे हंसी। आओ बेटा। तो अगर सब स्टार्ट है, मतलब सब सही दिख रहा है तो, है ना? हाँ कौशिक जी, सही बात है। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सोडियम की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता है ये क्या होता है बच्चे, ट्रेस, है ना? मिनरल से। क्या है बेटा? ट्रेस मिनरल्स है। और जो सोडियम होता है, इसको हमें क्या बच्चे, बाहर से लेना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है बेटा? बाहर से लेना क्या है इसको, अलग से। मतलब कि अलग से, और क्या है, बाहर से हमें क्या है, इसको लेना पड़ता है ना? ठीक है। आओ। तो ये क्या होता है बच्चे, हमें कहां से लेना पड़ता है? बाहर से। इन द सेंस कि भाई, अलग से क्या है बेटा, हमें ये क्या करना पड़ता है, अलग से क्या है बच्चे, लेना पड़ता है। ठीक है। बाहर से कैसे? बाहर से जो हम लेते हैं, इसको हम भोजन के अतिरिक्त लेते हैं। भोजन के क्या है बच्चे, अतिरिक्त क्या है, हम इसे लेते हैं। ठीक है ना? अतिरिक्त। भोजन से, भोजन के अतिरिक्त, भोजन के अतिरिक्त क्या हम इसे लेते हैं। अब जैसे कि भाई देखो, कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चे, प्रोटीन होता है, फैट होता है ना? और भी जैसे मिनरल्स होते हैं, हम उनको क्या है, हम अगर भाई आयरन हो गया, हम कुछ भी क्या है बच्चे, खाना खाते हैं, है ना?
अगर हम क्या कुछ भी खाना खाते हैं तो हमें क्या होता है बाहर से ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है कि हम लोहा खाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो हमें खाने से क्या है उसका पूरा का पूरा क्या बच्चे बैलेंस हो जाता है। भैया कौशिक जी हमारी फ्रेंड है ना। हाँ कौशिक जी हमारी फ्रेंड है। आओ, तो इससे आगे जब हम बात करेंगे बाहर से हम कैसे लेते हैं बच्चे। तो बाहर से हम कैसे लेते हैं बताओ। बाहर से हम लेते हैं नमक, नमक के रूप में लेते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या बोलते हैं बच्चे, सोडियम क्लोराइड। हाय मीनल, और हम आपके BFF। बिल्कुल प्रिया जी, है ना। हाँ ठीक है। आओ मीनल बच्चे एकदम बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो। हेलो पूनम मिश्रा। तो हम बच्चे क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड से क्या है, हम किसको जानते हैं बच्चे, नमक को क्या है हम जानते हैं, ठीक है। नहीं ठीक, सोडियम क्लोराइड के उससे क्या है बच्चे, हम नमक को क्या है जानते हैं। अब इससे अगर हम बात करेंगे, है ना, तो जो ये सोडियम क्लोराइड होता है ये बच्चे कहाँ मिलता है, तो जो कोशिका द्रव होती हैं, कोशिका का जो क्या होता है बच्चे, द्रव होता है, जो फ्लूइड होता है, उसमें क्या है, ये सोडियम क्लोराइड क्या है रहता है, में क्या है रहता है, ठीक है। ठीक, अगर हम इससे आगे और बात करते हैं तो एक प्रौढ़ व्यक्ति को बच्चे, एक प्रौढ़ व्यक्ति को कितनी सोडियम क्या है बच्चे चाहिए होती है। हाँ चौधरी साहब लग रहा मेरे को भी, कितना, 92 से लेके 100 ग्राम तक एक प्रौढ़ व्यक्ति को क्या है बच्चे, सोडियम क्या है चाहिए होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अरे नहीं प्रिया, आप कैसे बात करते हो, फालतू थोड़ी हो आप लोग, है ना। आओ ठीक है, ओके। अब अगर हम इससे आगे बच्चे थोड़ी सी क्या है और बात करेंगे, ये इतना क्लियर है। तो जब हम सोडियम की बात करते हैं तो बेटा ये क्या होता है, एक ट्रेस एलिमेंट होता है, क्या होता है, ट्रेस होता है। हमें इसको क्या है भोजन से, मतलब भोजन से अतिरिक्त क्या है हमें इसको लेना पड़ता है। अब भोजन से अतिरिक्त जो हम किसके रूप में लेते हैं, हम सोडियम क्लोराइड के रूप में किस लेते हैं, मतलब कि जो हम बच्चे क्या खाते हैं, नमक खाते हैं, उससे क्या मिलता है हमें, सोडियम मिलता है। क्या मिलता है बेटा, सोडियम मिलता है। सोडियम क्लोराइड कहाँ रहता है, जो कोशिकाएं द्रव होता है उसमें सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा रहता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति को कितना बच्चे सोडियम चाहिए होता है, तो 92 से 100 mg तक क्या है एक प्रौढ़ व्यक्ति को सोडियम की क्या है, सोडियम क्लोराइड की क्या है बच्चे जरूरत होती है। बेटा ट्रेस ही है, मेजर थोड़ी है, ट्रेस ही तो है ये, ठीक। आगे बात करें बच्चे, आगे चले। भैया सोडियम ट्रेस ही होता है बच्चे, क्लियर है इतना, क्लियर बच्चे। आगे चले, नमस्ते सोनल राज। ये कौन है ज्योति जी, क्लियर बेटा। चलो आगे बात करेंगे इससे, है ना, ठीक। अब इसके हम देखेंगे क्या, हाँ क्या देखेंगे बच्चे, कार्य देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, कार्य देखेंगे। अब इसके कार्य क्या है हम देखेंगे, देखो जब इसके कार्य की बात करते हैं, जब इसके बच्चे क्या है कार्य की क्या है हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका हमें पता है कि ये बैलेंसिंग का क्या है बच्चे वर्क करता है। मुख्य में आता है क्या, सॉरी यार, हो सकता है मैं गलती हो गई, हाँ सोडियम क्या है, हाँ सॉरी 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 सॉरी,
सॉरी, मेजर एलिमेंट। कार्य क्या है, जब हम इसके कार्य की बात करेंगे तो ये कार्य किसका करता है, बैलेंसिंग का वर्क करता है। किसका करता है, संतुलन। किसका करता है बच्चे, संतुलन का क्या है, ये कार्य करता है। अब हाँ, मेजर ही है। संतुलन का जब ये कार्य करेगा तो ये क्या करता है बच्चे, 3 में करता है संतुलन का कार्य। आपसे क्या पूछा गया है, ठीक। तो सबसे, हाँ हाँ, हटा दिया बच्चे मैंने वो। तो सबसे पहले ये क्या करेगा बच्चे, अम्ल और जो क्या होते हैं क्षार, अम्ल और जो क्षार होते हैं उसको क्या करेगा बच्चे, बैलेंस करेगा। दूसरा ये क्या करेगा भाई, जल संतुलन करेगा, जल संतुलन करेगा। उसके बाद क्या होता है, परासरण। परासरण जो दाब होता है, दाब, इन तीनों चीज को क्या है बच्चे, ये बैलेंस करता है ना, है ना। इन तीनों चीज को क्या भाई, अम्ल और क्षार को बैलेंस करता है। उसके बाद ये जल संतुलन करता है, हमारी बॉडी में जो वाटर है उसको क्या है बच्चे, बैलेंस करके रखता है। उसके बाद जो परासरण दाब होता है, जो परासरण क्या होता है बेटा, दाब होता है, उसको क्या है, बैलेंस करता है ना। क्लियर बेटा यहां तक। इसके बाद ये तीनों इसके कार्य हैं। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये करता है बच्चे क्या, जो हृदय, जो हमारे दिल की धड़कनें हैं, हृदय की गति को, हृदय की गति को क्या करता है बच्चे, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। हृदय गति को क्या है, नियंत्रण करने का क्या करता है बच्चे, क्या करता है, हाँ ठीक है, बैलेंस करता है, क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसके बाद ये और क्या करता है, नाड़ी, संवेदना पर भी क्या बच्चे कार्य करता है। मतलब कि भाई किसी ने आपके दबा के मारा चांटा, अब जब चांटा मारा तो आपको क्या बच्चे फील हुआ कि मेरे को चांटा लगा, चांटा लगा, दर्द हुआ, तो आप रोने लगे। अब किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, अगर आपकी नाड़ी जो ये संवेदनाएं हैं ये बच्चे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो ना आपको खुशी फील होगी ना आपको दुख फील होगा, है ना। है ना। तो वो जो तुम्हें चांटा लगने पर जो झनझनाहट पैदा होगी ना आपके गाल पे, तो वही क्या होती है, आपकी नाड़ी संवेदन, मतलब भाई ये क्या है, अच्छे तरीके से क्या है बच्चे कार्य करती रहे, वर्क करती रहे। सोडियम उसमें भी क्या है बच्चे, वर्क करता है। जब आप कहते हो ना दिल में दर्द सा उठा है, पता कैसे चला आपको भाई दिल में दर्द उठ रहा है, क्यों, क्योंकि आपके जो सोडियम है, जो नाड़ी संवेदना है भाई, वो ठीक ठाक काम कर रही है। इसलिए आपको क्या है, अच्छा सा फील होता है, आपको पता चल जाता है मुझे, मैं दुख में हूं, मैं सुख में हूं, मैं क्या हूं, ठीक। आओ, इससे आगे बच्चे हम बात करेंगे, ये और कार्य करता है किसमें, शारीरिक वृद्धि में, आपको पता ही है ना। हम जानते हैं कि और ये किसमें वर्क करता है बच्चे, शारीरिक वृद्धि, किसमें बच्चे, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में। एवं विकास में भाई, जहां जहां वृद्धि होगी वहां वहां क्या है, विकास जरूर होगा। ठीक। उसके बाद ये क्या करता है, जो कोशिकाओं में फ्लूइड होता है बेटा, जो द्रव पाया जाता है कोशिकाओं में जो द्रव पाया जाता है उनको क्या करता है, जो द्रव क्या है बच्चे, द्रव को क्या करता है, बैलेंस करता है, संतुलन करता है।
क्या करता है बच्चे, बैलेंस करता है, क्या करता है, संतुलन करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। सुनो, तो संतुलन ये क्या बच्चे, इसके कार्य क्या है, एक तो ये क्या करता है बच्चे, संतुलन का कार्य करता है, सबसे सबको पता है किसका कार्य करता है बच्चे, संतुलन का कार्य करता है। भाई ये अम्ल और क्षार का क्या है बच्चे, बैलेंस करके रखता है, ये जल संतुलन करके रखता है। और जो परासरण दाब होता है, कितनी बार पूछा गया है, परासरण दाब पे किस कौन मतलब है, जो परासरण दाब पे क्या है बच्चे वर्क करता है। हृदय गति को क्या नियंत्रित करता है, जहां पे भी आपको बच्चे क्या हृदय गति का आ जाए तो वहां पे आपको पोटेशियम भी क्या है देखने को साथ में क्या है आपको मिलेगी। उसके बाद नाड़ी संवेदनाएं, मतलब आप जो भी अच्छा बुरा जैसा भी आप फील कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, आपको चोट लगी, आप वो दर्द फील कर रहे हो, खुशी फील कर रहे हो, ये हमारी नाड़ी संवेदनाएं होती हैं, जिनको क्या है, जिन पे क्या है ये हमारा सोडियम क्या है वर्क करता है। शारीरिक वृद्धि और विकास पे क्या है बच्चे, सोडियम क्या है वर्क करता है, शारीरिक वृद्धि और विकास पे। कोशिकाओं में द्रव को संतुलन बताता है, जो फ्लूइड होते हैं उनको क्या है बच्चे ये बैलेंस करने का क्या करता है, वर्क करता है। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, टेल मी फास्ट है बच्चे। ओके चलो, इसके हमने देख लिया क्या बच्चे, वर्क देख लिया, क्या देख लिया हमने, इसके कार्य देख लिए। अब हम इससे थोड़ा सा क्या है और क्या है बात करेंगे। अब हम क्या है सोडियम की कमी की बात करेंगे, सोडियम की किसकी बच्चे, कमी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, सोडियम की कमी की बात करेंगे। जब हम सोडियम के कमी की बात करते हैं तो सोडियम की कमी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये भाई बैलेंस का काम कर रहा था, क्या कर रहा था बेटा, बैलेंस का काम कर रहा था। और किसका बैलेंस कर रहा था, तो ये किसका कर रहा था बच्चे, अम्ल का कर रहा था, क्षार का कर रहा था, अम्ल क्षार। प्लस किसका कर रहा था बच्चे, जल का कर रहा था। और प्लस ये क्या कर रहा था, परासरण दाब पे क्या है बच्चे ये वर्क कर रहा था। अब अगर इसकी कमी हो गई तो बेटा, अगर देखा जाए अगर इसकी कमी हो गई तो ये संतुलन तो होंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, है ना। इन तीनों चीजों का क्या होगा, संतुलन, इन तीनों चीजों का क्या होगा बच्चे, बैलेंस क्या होगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे, अगर आपको क्या है बच्चे वमन, मतलब अगर हमें वमन हो गया, मतलब क्या बच्चे, डायरिया, वमन या फिर क्या बच्चे, डायरिया। ठीक है, अगर इन दोनों के बच्चे चीज, अगर ये दोनों हमें हो गया तो हमें किसकी कमी हो जाएगी, हमें हो जाएगी सोडियम की कमी। किसकी, सोडियम, किसकी कमी हो जाएगी बच्चे, सोडियम की हमें क्या है कमी हो जाएगी। ठीक, हाँ, सोडियम की क्या हो जाएगी बेटा, हमें कमी हो जाएगी। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, अगर भाई आप कहीं पे क्या है ऐसा काम करते हो जहां पे आपकी बॉडी से क्या है पसीने बहुत ज्यादा आता है, तो भी आपका क्या है बच्चे बॉडी में सोडियम की क्या है, सोडियम की क्या है कमी हो जाएगी। सोडियम की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। अगर आप कहीं ऐसी जगह क्या है काम कर रहे हो जहां पे आपको भाई बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग ज्यादा आपको होती है, तो आपको क्या हो जाएगी ऐसे, उसमें आपको सोडियम की कमी हो जाएगी। अब ये जो सोडियम की कमी है, इस सोडियम की कमी को बोलते हैं बेटा क्या, सोडियम की कमी को बोलते हैं बच्चे क्या, तो इसको बोलते हैं हाइपोनिट्रेमिया। क्या बोलते हैं, सोडियम की कमी को बोलते हैं हाइपोनिट्रेमिया। क्या बोलते हैं बच्चे, सोडियम की कमी को बोलते हैं क्या, हाइपोनिट्रेमिया, है ना। हाइपोनिट्रेमिया क्या है, सोडियम की कमी को क्या है बोलते हैं। ठीक, अभी जो हाइपोनेट्रीमिया है ना बच्चे, ये जो हाइपोनेट्रीमिया है, इसको भी हम दो रूप से क्या है जानते हैं, ये नहीं है कि एक ही है। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब सीधा सा बच्चे ये होता है कि जो फ्लूइड था, जो सोडियम क्लोराइड था बच्चे, जो सोडियम क्लोराइड था, पहले वो कहां मिल रहा था, जो कोशिकाएं द्रव थी उसमें वो सोडियम क्लोराइड था।
अब वो जो सोडियम क्लोराइड है वो वहां कोशिकाओं द्रव से निकल के वो हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है वहां पे वो पहुंच गया। वहां पे क्या हुआ बच्चे, वो पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पे पहुंचा तो उस स्थिति को हम बोलते हैं क्या, हाइपो हाइपोनेट्रीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। क्या, सोडियम की कमी को क्या बोलते हैं, सोडियम की कमी को हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। इसके भी दो प्रकार क्या है हम देखते हैं, इसके भी बच्चे क्या है दो प्रकार हम देखते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो हम क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग तिवारी जी, आ जाओ। ठीक, तो पहला होता है बेटा क्या, एक्यूट। क्या होता है जी, एक्यूट एक्यूट हाइपोनेट्रेमिया। दूसरा होता है क्या, क्रोनिकल क्रोनिकल हाइपोनेट्रोमिया। क्रोनिकल हाइपोनेट्रीमिया। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई हाइपोनेट्रीमिया के कितने प्रकार होते हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया के बच्चे दो प्रकार होते हैं। एक तो आपका एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया होता है, एक आपका क्या है, एक आपका होता है बच्चे का क्रोनिकल हाइपोनेट्रीमिया आपका होता है। जब बात करते हैं एक्यूट की, जब हम बात करेंगे बच्चे एक्यूट की, तो एक्यूट में क्या होता है, इसमें सडन जो सोडियम है उसकी क्या है बच्चे, कमी हो जाती है। सडन क्या है बच्चे, सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। सडन क्या हो जाएगा, सडन क्या है, सोडियम की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। कितने टाइम में, 24 से 48 घंटे में। 24 से 48 घंटे में क्या है, हाँ 24 से, हाँ 24 से 48 घंटे में क्या हो जाएगी बच्चे, ये एकदम से सडन क्या है, कमी आ जाती है 1 से 2 दिन में। और ये बहुत कैसी होती है, भयानक होती है। इसमें व्यक्ति को सोचने का क्या है बच्चे, मौका भी नहीं मिलता और व्यक्ति की क्या है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, व्यक्ति की बच्चे डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें सोचने का मौका भी नहीं मिलता। डॉक्टर बेचारा बता भी नहीं पाता कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता। तो एक्यूट क्या होता है बच्चे, ये सडन होता है, अचानक से होता है 24 से 48। उसमें क्या है, आपका जो सोडियम है उसका जो लेवल है बेटा वो अचानक से एकदम से ग्राफ क्या है, खच नीचे पहुंच जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे किसकी, क्रोनिकल की बात करेंगे, तो बच्चे ये होता है स्लो। बुरा कोई नहीं मानेगा। जब हम क्रोनिकल की बात करेंगे बच्चे, जब हम किसकी बात करेंगे, क्रोनिकल की, तो ये होता है क्या बच्चे, स्लो होता है। क्या होता है बच्चे, स्लो होता है। अगर अभी ये स्लो होता है ना, शिवम जी नमस्कार, अगर ये स्लो होता है बच्चे तो सोचने की बात ही नहीं है। स्लो हो रहा है तो ये क्या होता है, कम खतरनाक होता है। क्या होता है बच्चे, ये कम खतरनाक होता है। ठीक है, क्या होता है, कम खतरनाक होता है। तो बच्चे अगर हम कमी की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड की कमी की बात करेंगे, तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड की अगर कमी हो रही है तो हमारा अम्ल, क्षार, जल और क्या बच्चे, और क्या परासरण, इन सब में क्या है भाई, ये सब क्या है, इनबैलेंस हो जाएंगे। वमन डायरिया अगर हमें हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चे, सोडियम, है ना, क्या हो जाएगा बच्चे, सोडियम की हमारे क्या है, कमी आ जाएगी। नमस्ते रजनी बच्चे। उसके बाद अगर भाई आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पे आप खनन का काम कर रहे हो, है ना, अगर आप कहीं पे भी कहीं ऐसा भाई मजदूरी का वर्क कर रहे हो, कहीं पे भी आप ज्यादा फिजिकली वाला वर्क कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है बच्चे, सोडियम की क्या है, बॉडी में कमी आ जाती है। सोडियम की क्या हो जाती है, बॉडी में कमी आ जाती है। ये सोडियम क्लोराइड जो होता है अपने आप में क्या है बच्चे, पानी सोखने की क्या है, क्षमता रखता है। अपने आप में क्या रखता है, ये पानी सोखने की क्या है बच्चे, क्षमता ये रखता है। ठीक है, क्या करता है अपने आप में, क्या है बच्चे, पानी सोखने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। यहां तक ये क्लियर है, मुझे ये बताओ, बताओ। तो हाइपोनेट्रीमिया में बच्चे क्या हो जाता है, जब हाइपोनेट्रीमिया की बात करेंगे, हाइपोनेट्रीमिया में बच्चे क्या हो जाएगा, हाँ द्रव क्या हो जाता है, इतना ही सही लो, वो मैंने बता दिया, चलो ठीक, आगे चले।
स्लो के आगे लिखा है कम खतरनाक। अगर ये भयंकर होगा, भयावह होगा, तो ये क्या होगा, कम खतरनाक होगा। ओके चौधरी साहब, आगे बात करेंगे। ठीक, यहां तक आई होप आपको क्या है बिल्कुल क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्या है इसमें परेशानी होगी। ठीक, तो मैंने आपको बोला कि भाई जो सोडियम है ना, जो सोडियम है ये अपने आप में अपने अंदर क्या है, क्षमता रखता है, क्षमता रखता है किस चीज की बच्चे, पानी को, पानी को रखने की, जल को रखने की, पानी को रखने की। भाई अगर आपकी बॉडी में सोडियम ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पानी की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी। अगर सोडियम कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके जो बॉडी में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ये आपको क्या है कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है, याद रखना। चलो अब हम देखेंगे बच्चे क्या, अधिकता। क्या देखेंगे भाई, अधिकता देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चे, अधिकता देखेंगे। तो जब हम अधिकता की बात करेंगे तो बच्चे अधिकता से क्या हो जाता है, हाइपर निट्रीमिया। अधिकता से क्या हो जाता है बच्चे, हाइपर निट्रीमिया क्या है, हो जाता है, हाइपर निट्रीमिया हो जाता है। अब भाई जब अधिकता हो गई, जब अधिकता हो गई तो हमें पता है क्या क्या हो जाएगा, अधिकता हो गई। अगर सोडियम क्लोराइड की क्या है बच्चे, सोडियम की अगर अधिकता हो गई तो क्या क्या बच्चे देखने को मिलेगा। हाँ, अगर देखो ओडीमा क्या है ना, देखो अगर देखा जाए ना बच्चे तो हम यहाँ पे ओडीमा को, ओडीमा होने के क्या है बहुत सारे लक्षण होते हैं, है ना। सिर्फ ये सोडियम की मतलब अधिकता से पानी ज्यादा होने की वजह से ही ओडीमा नहीं होता है। ओडीमा के और भी क्या है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ओडीमा हो जाता है। बट हाँ आप ये याद रख सकते हो कि जो ओडीमा है, ओडीमा का मतलब ही होता है बॉडी में क्या है पानी की मात्रा क्या है अधिक हो जाना, ओडीमा कहलाता है। चलो, तो क्या मिलेगा बच्चे हमें, बीपी। बीपी क्या हो जाएगा हमारा, हाई हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा बच्चे, हाई हो जाएगा। हार्ट रेट क्या होंगी हमारी, बढ़ जाएंगी। हार्ट रेट क्या होंगे बच्चे, बढ़ जाएंगी। हार्ट रेट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, है ना। उसके बाद और क्या होगा, जो सेक्सुअल सेक्सुअल हार्मोन्स होता है, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं बेटा वो भी क्या हो जाएंगे, हाँ सेक्सुअल हार्मोन्स भी क्या है बच्चे, बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि क्या भाई, बीपी आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर आपको क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगी, सोडियम की क्या है बच्चे अधिकता हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, आपकी जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट जो है वो आपकी क्या है बढ़ जाएगी। आपको पता है भाई 7 to 8 मिनट में हम कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, धक 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 72 बार। ठीक, सेक्सुअल हार्मोन्स क्या है बच्चे, वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब जब सेक्स करते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि बच्चे जो क्या है कि लिक्विड जो होता है, वो जो भी मतलब लिक्विड होता है वो जो क्या होता है बच्चे निकलता है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चे, प्रोटीन होता है। तो जब सेक्स करने की क्या है बच्चे, ये क्या है बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो प्रोटीन है उस वो क्या होगा हमारी बॉडी में, प्रोटीन की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। याद रखना, प्रोटीन की क्या हो जाएगी बच्चे, कमी हो जाएगी। ठीक, प्रोटीन की क्या हो जाएगी, कमी। प्रोटीन की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। यहां तक क्लियर है, ये क्लियर है इतना। तो हाइपर और हाइपो का मतलब आपको पता ही है। हाइपो का मतलब होता है बेटा क्या, हाँ बच्चे अभी नहीं क्या है, करा देंगे उसको भी, पहले ये पढ़ लो। राधा, मत करो आप काम अपना आधा आधा।
है ना। हाँ, राधा रानी, शायद मुझे लग रहा है तुम पी रही हो कम पानी। आओ, तो ये क्लियर है बेटा। तो हाइपर का मतलब हमें पता है भाई, कहते हैं ना कि वो ज्यादा हाइपर मत हो भाई। हाइपो मतलब कि भाई किसी चीज की क्या है, कमी हो जाना। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो, ठीक। अब इससे क्या है, थोड़ी हम क्या है बच्चे और आगे बात करेंगे। इससे क्या है, थोड़ी हम क्या है बच्चे और क्या है आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो एक क्या है एड्रिनल, एक क्या होता है बच्चे, क्या होता है एड्रिनल होता है। क्या होता है बच्चे, एड्रिनल होता है। ये क्या होती है, ग्लैंड होती है। क्या होती है बच्चे, ये ग्लैंड होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा, ये ग्लैंड होती है। इसको जब हम बात करेंगे, इसको बात करेंगे तो पूछा जाता है ये क्या होती है, अंतर स्त्रावी होती है। तो कितनी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, एलटी में भी पूछा गया भाई जो एड्रिनल होती है ये कैसी होती है। तो जो एड्रिनल होती है बच्चे वो अंतर स्त्रावी होती है। कैसी होती है बेटा, अंतर स्त्रावी होती है। अब ये पाही कहाँ जाती है, जब हम इसके पाने की बात करेंगे बच्चे, जब हम इसके पाने की बात करेंगे तो ये जो स्थित होती है, इसकी जो स्थिति होती है बेटा, वो होती है कहाँ, वो होती है कहाँ, हाँ वो होती है बच्चे कहाँ पे, किडनी। किडनी, जिसको हम बोल देते हैं क्या, गुर्दा। और जिसको हम बोल देते हैं और क्या, वक्र। क्या बोल देते हैं, वक्र। वक्र का है बच्चे क्या, चक्र। ठीक। तो एड्रिनल क्या है बच्चे, यहां पे पाया जाता है। ठीक, ओके। अब जो एड्रिनल होता है ये एक हार्मोन क्या है बच्चे, स्त्रावित करता है। एक हार्मोन क्या है बच्चे, ये क्या करता है, स्त्रावित। एड्रिनल एक हार्मोन को क्या है बच्चे, एक्टिव करता है। अब जो वो एक्टिव करता है उसका नाम होता है क्या भाई, एड्रिनल कार्टिकाइड। एड्रिनल कार्टिकाइड हार्मोन, हार्मोन। तो जो एड्रिनल, क्या कौन सा एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन को क्या है बच्चे, स्त्राव करती है, एक्टिव करती है। तो वो क्या होता है, एड्रिनल कार्टिकाइड हार्मोन क्या है, इसको क्या करती है बेटा ये, हाँ इसको क्या करती है, एक्टिव करती है। इसको क्या करती है, रिलीज करती है। अब ये क्या करता है ना, ये क्या करता है बच्चे, जो सोडियम होता है, जो क्या होता है बच्चे, Na होता है। जो सोडियम होता है, सोडियम की मात्रा को, सोडियम की मात्रा को, सोडियम की मात्रा को क्या करता है बच्चे, नियंत्रित करता है। क्या करेगा बच्चे, नियंत्रित करता है। क्या करता है, सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर भाई एड्रिनल ग्लैंड ने क्या है, जो ये हार्मोन है इसको क्या किया बेटा, रिलीज नहीं किया। इसको क्या किया बच्चे, रिलीज नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, है ना, अगर ये क्या है एड्रिनल कार्टिकाइड हार्मोन अगर कम हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सोडियम होता है, जो क्या होगा बच्चे, सोडियम होता है, जो Na होता है वो मूत्र के रास्ते क्या है, बाहर क्या है, निकल जाएगा। बाहर क्या होगा बच्चे, निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, ठीक है। अब इस सोडियम की कमी हो जाना, इस सोडियम की क्या है बच्चे, कमी हो जाना, इससे क्या है भाई, जो व्यक्ति है उसको क्या है बच्चे, एक रोग हो जाता है। और उस रोग का नाम है क्या, रोग क्या है बच्चे, हो जाएगा। किसकी कमी से हो गया है वो, एड्रिनल कार्टिकाइड हार्मोन क्या है, उसकी क्या है बेटा, कमी हो गई है। उसकी कमी से एक रोग क्या है बच्चे, हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडिसंस। जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चे, एडिसंस। क्या बोलते हैं, एडिसंस। इसको क्या है हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, सोडियम की क्या है बेटा, कमी हो जाती है। क्योंकि एड्रिनल कार्टिकाइड हार्मोन्स क्या है, ये सोडियम की मात्रा को क्या करता है बच्चे, नियंत्रित करता है। मतलब कि हमारी बॉडी से ज्यादा सोडियम ना निकल जाए, इस पर क्या है ये वर्क करता है। अगर इसकी क्या है बच्चे, कमी आ गई तो जो पर्सन है भाई, मूत्र के रास्ते क्या होगा, जो सोडियम है वो अधिक क्या है बच्चे, बाहर आ जाएगा और उसको क्या है, रोग हो जाएगा, जिससे हम बोलते हैं एडिसंस। जिसको हम बोलते हैं एडिसंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बताओ।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टेल मी फर्स्ट। क्लियर है? ओके प्रिया, क्लियर बच्चे? ठीक, ओके चौधरी साहब। ओके चौधरी जी। अब ये तो थी किसकी भाई, किसकी? कि हम बात कर रहे थे सोडियम की कमी की थी। एड्रिनल क्या एक हार्मोन्स क्या है भाई, एक्टिव कर रहा था। अगर उसकी कमी हो जा रही थी तो पर्सन को क्या है, रोग हो जा रहा था। कौन सा? एडिशंस क्या है, रोग हो जा रहा था। ठीक, क्या हो जा रहा था बच्चे? एडिशंस क्या है, रोग हो जा रहा था। अब दूसरी क्या है, इसमें एक और सिचुएशन आती है। सिचुएशन वो कहलाती है क्या, अगर सोडियम की मात्रा क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, मतलब कि अधिक हो जाती है। अगर सोडियम की मात्रा क्या हो गई बच्चे, अधिक हो गई, तो इसमें जो रोग होता है, ठीक है। अब क्या है भाई, मात्रा क्या अगर अधिक होगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें पानी क्या है, अपने अंदर सोखने की क्या होती है बेटा, क्षमता होती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, पानी की मात्रा क्या है, जो पानी है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो हाँ, थैंक यू। मैम कितना प्यारा है आपका छुटकू सा माइक, मैंने आज ही नोटिस किया, बड़ा क्यूट लग रहा है। थैंक यू। आओ, अब पानी जो बच्चे बॉडी में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि सोडियम की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस रोग को बोल देते हैं बेटा, एक क्या है, रोज हो जाएगा, रोजनी सॉरी रोग हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कुसिंग। जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, कुसिंग रोग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुसिंग रोग बोलते हैं। मैम दे दीजिए आप। ले बाबू, ले बाबू, ले ले लो, मेरे को कोई दिक्कत है ना, सब तुम्हारा ही है, ले लो, आओ। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, सोडियम की अगर ज्यादा हो गई, सोडियम क्लोराइड अगर हमारी बॉडी में क्या हो गया बच्चे, ज्यादा हो गया, अधिक मात्रा में हो गया, तो कौन सा रोग हो जाता है, कुशिंग क्या है, डिसीज हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चे, कुशिंग डिसीज क्या है, हो जाती है। ठीक है, ठीक। अब हम बात करेंगे भाई कि किसको हमें सोडियम क्या है नहीं देना चाहिए, किसको हमें क्या है बच्चे, सोडियम क्या है नहीं देना चाहिए। सोडियम क्या है, सोडियम क्या है बच्चे, नहीं देना चाहिए, नहीं देना, देना चाहिए। ठीक है, किसको हमें क्या है बच्चे, सोडियम क्या है नहीं देना चाहिए। ना बाबू, सुनाई देगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसा नहीं है तुम्हें नहीं सुनाई देगा, खूब सुनाई देगा। मेरी सांसों में है जब तक दम, तुम्हें सुनाई देगी मेरी आवाज हरदम। ठीक, तो बेटा क्या हो जाएगा, जिसका क्या है बीपी क्या होता है बेटा, हाई होता है। अरे बाबू तू ले लो, ले लो मिनल, आप ले लो। क्या हो जाएगा बेटा, बीपी जिनका हाई है उनको क्या है, हम सोडियम नहीं देते हैं, जिनका बीपी हाई होता है। जिनकी बेटा क्या होते हैं, बीपी हाई होता है, जिनकी हार्ट रेट क्या होती है, ज्यादा होती है ना। ठीक, जिनको क्या होती है बेटा, हार्ट रेट जिनकी क्या होती है, हाई होती है, मतलब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, प्लस जिनको बच्चे क्या है, लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है उनको भी नहीं देंगे, प्लस जिनको बच्चे किसकी, किडनी की, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है इनको क्या है बच्चे, हम नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें क्या है और बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे बच्चे किसकी प्राप्ति की बात करेंगे, ये बताओ इतना क्लियर है? ओके, आ जाइए, आते हैं इंस्टाग्राम में। बेटा बहुत इंस्टा इंस्टा खेलते हो तुम लोग हैं। हाँ, ठीक,
तो किनको हम सोडियम नहीं देते हैं बच्चे? जिनका बीपी हाई होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, इन लोगों को हम क्या सोडियम नहीं देते। सोडियम क्लोराइड क्या बच्चे नहीं देते हैं। और सोडियम की कम मतलब सोडियम की अधिकता से बेटा क्या हो जाता है? सोडियम की अधिकता से क्या हो जाता है? कुशिंग रोग क्या है? कुशिंग डिसीज क्या हो जाती है। ठीक है, हाँ, इससे आगे अब हम बात करेंगे। और ठीक, आओ, इससे आगे जो हम बात करते हैं बच्चे, प्राप्ति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राप्ति। किसकी? प्राप्ति की बात करेंगे। तो नमक से हमें कितना बच्चे? 40% तो हमें नमक से क्या है? सोडियम मिल जाता है। 40% क्या है बेटा? नमक से क्या है? हमें सोडियम मिल जाता है। उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे, और हमें कहां से मिलेगा? हरे पत्ते। जो हरे पत्ते क्या होती है बेटा? जो हरी क्या पत्ती होती है, जो सब्जियां होती हैं, सब्जी से क्या है? हमें सोडियम मिल जाएगा। उसके बाद जो समुद्र समुद्र की जो बच्चे घास होती है, उससे हमें क्या है? सोडियम मिल जाएगा। जो समुद्र की क्या होती है बेटा? घास होती है, उससे हमें मिल जाएगा। लहसुन जो होता है, लहसुन प्याज, लहसुन प्याज से भी क्या है बच्चे? हमें सोडियम मिल जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या है बच्चे? पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि नमक का जो अच्छा स्रोत होता है, नमक का अच्छा स्रोत होता है, याद रखना क्या होता है बेटा? जिसे हम बोलते हैं मीठा सोडा। मीठा सोडा क्या बोलते हैं बच्चे? मीठा सोडा। हाँ हाँ राधा जी, वैसे तो मैं हूं नहीं, है ना, वैसे तो मैं हूं नहीं, है ना राधा जी? कोई बात ना, कहीं तो लगूं मैं एटलीस्ट, है ना राधा जी? चलो, उसके बाद हम आगे अगर इसकी बात करेंगे बेटा, उसके आगे अगर हम और बात करते हैं, इसके अवशोषण की बात कर लेते हैं। किसके बच्चे? अवशोषण की बात करते हैं। तो इसका अवशोषण कहाँ होता है? इसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी कहाँ होता है बेटा? जजुनम में। जजुनम किस में होता है? जजुनम में होता है, छोटी आंत में, है ना। ठीक है, जजुनम में होता है। उसके बाद विसर्जन की अब बात करेंगे हम। विसर्जन जो बेटा इसका जो हो जाता है, वो हमें पता है मूत्र से, और प्लस किससे बेटा? स्वेट, पसीने से, है ना, पसीने से। ठीक, अब एक चीज और क्या है? हाँ, एक चीज और क्या है? आप क्या है नोट करके क्या है लिख लो। नोट नोट करके क्या है बेटा? लिख लो। अगर किसी व्यक्ति को हम क्या है सोडियम, अगर हम सोडियम की मात्रा कम दे रहे हैं, सोडियम की मात्रा क्या है बच्चे? कम दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कम दे रहे हैं तो हमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा देनी चाहिए, ज्यादा देनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर हम किसी को पहले से, अब यश में आप हो, अरे नहीं बेटा मैंने तो मजाक किया है ना, मैं नहीं हूँ, सिंपल सी बात, कोई का इंसान भाई फोटो में इसमें ऐसे ही सुंदर लगता है, बट वैसे होता नहीं है। ठीक, अगर बेटा किसी को आप क्या है सोडियम की मात्रा क्या है, क्वांटिटी सोडियम क्या है बच्चे कम दे रहे हो, तो हमें क्या है पोटेशियम की मात्रा क्या है बढ़ा देनी चाहिए। ये नोट करके आप लिख लेना। अब कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, मुझे ये बताओ, बताओ, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज मुझे बोल दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, मैं माँ पुल्लू बना रहे दादाजी को? ना ना ना,
उल्लू बना दिया अगर मैंने राधा जी को, ये तो रातों में जगेंगी, रात भर जगेंगी, है ना? अगर कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज टेल मी। परम, हाँ हाँ, अरे आप लोग तो परम सुंदरियां हो, मेरे को याद कैसे नहीं रहा? ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। अब बताओ, कोई दिक्कत बच्चे, कोई परेशानी? हम्म, हम है ना याद दिलाने में। ओके चौधरी साहब, लीजिए, हम तो साइड ही हैं जी, टेंशन ना लो। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच प्रिया, आपने मुझे याद दिला दिया, धन्यवाद भाई, आप लोग तो परम सुंदरियां हो, है ना? अब देखो फिर कोई बच्चा बोलेगा कि देखो मैं एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पढ़ता हूँ, वहां पे तो ना गानों के नाम लिए जाते हैं, मैम लड़कियों को परम सुंदरियां बताया जाता है ना? तुम मेरे मुंह से ऐसी ऐसी चीजें निकलवाया करो, फिर लोग बोलेंगे मुझे, बोलो, लोगों का काम है कहना। यादों का बैंक हूं मैं। बेटा तो फिर ऐसा भी करते हो क्या, कुछ यादें रख भी लेते हो क्या आपके पास? मैम मैं आपको उठा कर लाऊं अपने घर तो आपका विश्वास होगा? अरे देवी, माफी, माफ करो भैया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उन कुछ लोगों से जो हमें दिखाई नहीं देते, और जो दिखाई देते भी हैं वो हमें कुछ कहें, उनसे तो हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैम और पढ़ो। बेटा सोडियम का कंप्लीट हो गया, कहां से पढ़ाऊं मैं? सोडियम को और बनाऊं खींच के? हम डेमो देना आज पे, हाँ हाँ दो। मैम आपने एमएस एजुकेशन नाम कैसे रखा? बेटा हाथों से रखा, हाथों से। हाँ हाथों से रखा मैंने, एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। भाई ये एजुकेशन इज फ्रीडम मतलब पढ़ने का सबका अपना है ना, पढ़ने की सबकी अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, एटलीस्ट सबको पढ़ने के लिए कोई मना ना करे, सब आप लोगों का भाई फ्रीडम इतने हो कि आपका जो मन अगर पढ़ने का तो आप पढ़ लो, ठीक? चलो भाई, ये हुआ आज का ज्ञान, तो आज का ज्ञान हुआ समाप्त। आज हम मिनल जी के स्टूडेंट हैं छुटकू से, कभी मुझे भी स्टूडेंट बना लो कोई। मैम इतनी फ्रीडम? हाँ बेटा इतनी फ्रीडम। मैम मतलब किस नाम पर है ये, कुछ और सोच कर? बेटा मेरा ही नाम है, एम से मेरा ही नाम है, ऐसी क्या बात है, मेरा ही तो नाम है। और मतलब एजुकेशन इज फ्रीडम वो आप लोगों के लिए है। हाँ, तो मेरे को भी कोई छुटकू सा स्टूडेंट बना लो अपना, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, बहुत हो गई बात, कोई सोचेगा देखेगा टीचर कितनी बात करती है, तो बहुत टाइम है। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर अपनी कल की क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। और भाई अगर किसी ने लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट वमेंट जाकर कर दिया करो, तुम्हारे हाथ क्या है? मनी मैम। हाँ एजुकेशन इज फ्रीडम आप लोगों के लिए और एमएस मेरे लिए, तो ये मिक्सचर है आपका और मेरा, ठीक? चलो बेटा बाय बाय, और कर दिया करो कमेंट वमेंट जाकर, तुम्हारे हाथ बहुत दूर है, मन तो मेरा ऐसा करो तुम लोगों के अंगूठे अंगूठे ले आऊं, ठीक? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू बच्चे, राधा, है शाम की बंसी जब जब बजी है। एमएस मीन्स मेगा सैनी, बिल्कुल बिल्कुल आपका ही नाम है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और खुश रहो, अपने आसपास बेटा खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है भाई, ठीक है? बाय, स्वीट ड्रीम्स टू यू ऑल ऑफ यू। अरे